హలో, గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం, సుప్రభాతం అండ్ శుభాశీస్సులు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ ఆమ్ చక్రధర్, యువర్ Sanskrit sir, and I welcome you heartily. మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇంటర్లో మీరు సాంస్క్రిట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం. అంటే ఇప్పటికి కొంతమందికి మనసులో ఉన్నదేమో, అయ్యో అనవసరంగా సాంస్క్రిట్ తీసుకున్నాను ఏంటి, क्या भाई मिस्टेक ना इट ऑप्टेड संस्कृत, पता नहीं कैसा होगा, आसान है या तकलीफ़ है, स्कोरिंग है, कैसा करके कुछ दिमाग में कुछ अनेक टाइप का आप डाउट्स आते होंगे. मैं एज ए संस्कृत लेक्चरर मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ. I want to give an assurance. Please, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है अपना संस्कृत से. ये भी एक देव भाषा है जैसे अरबिक है. सबसे पहले आप दिल से ये जो डर, जो बहम, उसको निकालना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट रिड ऑफ दैट फोबिया. आई थिंक ఇప్పుడు మన संस्कृत ये क्या है, इज़ अ मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. ऐसा करके हमने पढ़ा है. वी लर्न लाइक दैट. द संस्कृत इज संस्कृतम मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. सो लाइक అప్పుడు ఈ యొక్క वर्ष ఏమైంది, तब इनको कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे अपना संस्कृत को. अगर तेलुगु हमारा मदर है तो संस्कृत हमारा नानी माँ, అవర్ గ్రాండ్ మదర్. మనకు తెలుగు అంటే మన తల్లి దగ్గర మనం అంత ఎక్కువ ఫ్రీగా ఉండలేం, బట్ అమ్మమ్మ దగ్గర చాలా ఫ్రీగా ఉంటాం. లైక్ మనం తెలుగు కంటే కూడా సంస్కృత్లోనే మనం చాలా ఫ్రీగా, ధైర్యంగా, ప్రేమగా ఉండొచ్చు మనం. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. తెలుగును సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా తెలుగు రాయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఒక వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అనేది తీసుకుంటే తెలుగులో ఏదైనా సరే 4 పాదాల్లో ఉంటుంది పద్యం. अब कोई भी पोएम ले लो तेलुगु में, वो 4 शब्द में, 4 लाइन्स में होता है. लेकिन संस्कृत में कोई भी स्टांजा ले लो, कोई भी पोएम ले लो, ओनली इट विल बी इन ओनली 2 लाइन्स. अगर वहाँ पे अगर आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है तो कम से कम 1.5 पेज, 2 पेजेस लगता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 पेज में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है. बहुत ही सरल है, तेलुगु से भी सरल है हमारा संस्कृत. ये बात याद रखना. हिंदी से भी बहुत सरल है संस्कृत. इट इज़ वेरी ईजियर दैन और तेलुगु एंड हिंदी आल्सो. सो संस्कृत मीन्स आप, again I am saying that the Sanskrit is different from other, different, and we are first time in our life we take it, we opted first time. ऐसा करके भी नहीं सोचना. संस्कृत हमारा ज़िंदगी के साथ है. మనం LIC ఒకటి ఆప్షన్ ఉంటుంది, జిందగీ के साथ और జిందగీ के बाद भी. ऐसा మన సంస్కృత్ అనేది మన పుట్టుక ముందు నుండి ఉంది, మనతో పాటు, మనం బతుకుతున్నసేపు మనతో పాటే ఉంటుంది, తర్వాత కూడా ఉంటుంది. లైక్ జైసే it has been before our birth and along with our life and after our life also it will be with us. That's all. For example,
మనం ఏదైనా ఈవెన్ మన తల్లి మనతోటి ఎంత మన అయ్యగారు మన గుళ్ళల్లో అయ్యగారు ఉంటారు, వాళ్ళు ఉట్టప్పుడు ఏది ఎంత మాట్లాడినా సరే, ఈవెన్ మన ఇంటికి మన పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా जो हमारे घर में जो बुजुर्ग आते हैं, चाहे वो दिन भर वो अपना तेलुगु में या हिंदी में किसी में भी बात करने दे, लेकिन जब अगर उनका अगर आशीर्वाद लेना है, अगर उसका हम प्रणाम करते हैं तो वो तेलुगु में हिंदी में वो आशीर्वाद नहीं देता है, वो पक्का संस्कृत में भी देता है। आयुष्मान भव, आयुष्मति भव, पुत्र पौत्र वृद्धिरस्तु, शतमानं भवति, दीर्घ सुमंगली भव, ऐसे ऐसे कोटेशंस है। जो आशीर्वाद है वो पूरा संस्कृत में होता है। अगर आप किसी टेम्पल में जाए हो तो पक्का उधर ही संस्कृत में ही हमको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बिकॉज ये संस्कृत और अरबिक बोथ आर डिवाइन लैंग्वेजेस। అవి దేవ భాషలు. సో వాటికి మనం సరైన ఇప్పుడు మిగతా వాటల్లో కాదు, ఇందులో కొన్ని బీజాక్షరాలు ఉంటాయి. మామూలు లాంగ్వేజ్లో బీజాక్షరాలు అంటే ఏముండవు, బట్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అండ్ అరబిక్ దేర్ ఆర్ సమ్ హోలీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్. సో అవంతా ఈజ్ ఎ బ్రాడ్, ఆ యొక్క సైజు, ఆ లాంగ్వేజ్ యొక్క పరిమితి అది అనంతం, ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. हम सिर्फ क्या है, हमारे इंटरमीडिएट में जो है थोड़ा सा है, बड़ा समुद्र से अगर हमने एक जैसे एक मुट्ठी भर के पानी लिया, बस इतना ही हम कर रहे हैं, हम उतना ही सीख लेंगे बस हर साल. इतना सारा सीखने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है. सो इतने से में हम जितना हो सकता है उतना जानकारी लेंगे, ठीक है. सो संस्कृत और अरबिक या हिंदी, तेलुगु, वाट और इंग्लिश लैंग्वेज, वो किस लिए है? हमारा जो कोई भी पेरेंट हो वो स्कूल में अपना बच्चों को किस लिए भेजता है? అండ్ తెలుగులో చెప్పాలంటే విద్యా బుద్ధుల కోసం. దేనికోసం? విద్యా బుద్ధి, ये दोनों के लिए पाने के लिए अपना बच्चों को भेजता है स्कूल में. विद्या मीन्स हम जानते हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वाटएवर वो है. और बुद्धि वो सिर्फ लैंग्वेज से भी मिल जाता है हमको. जो सब्जेक्ट्स जो है वो आपको जीने के लिए तनख्वाह दे देते हैं, दिलाता है. और जो लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, तेलुगु जो भी है, इंग्लिश, वो जीने का ढंग सिखाता है हमको. जीने का क्या है, स्टाइल क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, what are do's and what are don'ts. These being taught by our languages, these things are, ठीक है. और अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में मैं यही अपना टेक्स्ट बुक टोटल अपना संस्कृत फर्स्ट ईयर में एक्चुअली क्या है, कितना है, कितना पढ़ना है, कितना सीरियसली पढ़ना है, कितना हल्का सा पढ़ना है, और क्या याद रखना है, इसका प्रेजेंट कैसे करना है, एक्चुअल है क्या है संस्कृत बुक में, ये हमको जानना ज़रूरी है. सो मैं आपको ये बता रहा हूँ. हमारा टेक्स्ट बुक में सबसे पहले इसको 3 भाग किया गया है. It is divided into 3 parts. Text book into 3 parts. That is, टेक्स्ट बुक इसमें क्या है, इसको 3 पार्ट्स किया गया है. फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन मीन्स इसमें प्रोस, पोएट्री, एंड नॉन डिटेल, ये 3 रहते हैं फर्स्ट पार्ट में. इसमें से क्या आता है प्रोज में, जैसे प्रोज में से लॉन्ग आंसर्स, क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस
and very short answer questions, one word answer questions. Then annotations, ये सारे होते हैं इसमें। जैसे हम प्रोज लिया है, प्रोज में ये सारे आ जाता है। इसका जो सबसे पहले we have to practice the lesson, we have to first of all listen clearly. The lesson should be listen clearly. उसको दिमाग में बिठाना है एक्चुअली वो स्टोरी में क्या है। और लैंग्वेज में आप ये फ्री है कि उसमें कोई जैसे हमको मटेरियल दिया है उसमें पूरा वर्ड टू वर्ड हमको बाय हार्ट करके वर्ड टू वर्ड लिखना, इसका ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो कॉन्सेप्ट को दिल में ले लिया, स्टोरी को ले लिया, उसमें कैरेक्टर्स, उसमें जो प्लेसेस, द नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ कैरेक्टर्स, द नेम ऑफ द एक्शंस आप दिल में रख दिया, अपना लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हैं। ये एक अच्छा फीजिबिलिटी है आप लोगों का। जैसे प्रोज में ले लिया, LAQs है, इसमें 6 मार्क्स देता है, एक LAQ लिखना पड़ता है। SJQs क्या है, 3 मार्क्स का होता है, 2 लिखना पड़ता है, वो क्या है वो बाद में बताऊंगा। इसके बाद ये एक ही लिखना पड़ता है। और VSJQs क्या है, 5, ये और पोएट्री दोनों मिला के 5 क्वेश्चंस मिल जाता है, तो इसका भी 5 मार्क्स आ जाता है। एनोटेशंस को 2 लिखना पड़ता है। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 एनोटेशंस। एनोटेशन मीन्स डिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे एक कोटेशन देगा, एक डायलॉग एक ने दे दिया, उसको हमने वो कौन सी लेसन में है, जैसे रेफरेंस टू इंग्लिश में है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सब कवि परिचम इंट्रोडक्शन, संदर्भम द सिचुएशन, भावम द मीनिंग, वो तीनों लिखना है। तीनों के लिए एक मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये है इसमें, बहुत ही आसान है। वो हम कैसे आसान तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी बताएंगे। धीरे धीरे जैसे क्लासेस चलते रहेंगे तब आपको पूरा एकदम अभी एक नज़र में आपको पूरा कुछ समझ में नहीं आता है, वो बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन कुछ भी हो, सबसे पहले जैसे अगर थाली में अगर खाना है हम एक साथ नहीं खा सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता है। सो इसी से हम स्टेप बाय स्टेप हम सीख लेंगे, सिखाएंगे। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं प्लीज़। इस एनोटेशंस हो गया, इसका 3 मार्क्स होता है, 2 लिखना पड़ता है, आपको 6 मार्क्स हो जाता है। VSJQs 1 मार्क्स का है, बहुत सिंपल आसान तरीके से है। इसमें आप इतना आसान है कि जैसे अगर ये एक वर्ड लिख दिया, एक क्वेश्चन इतना लंबा थोड़ा होता है, उसमें अगर क्वेश्चन फॉर्म को निकाल के आंसर वर्ड लिख दिया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाता है। और बाकी सब्जेक्ट में आप देखते हो 3 मार्क्स के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा वर्ड्स अगर आपने दिल में रख दिया, उस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा दिया, उसको मतलब समझ लिया, उसको टाइमली जो है उसको अगर लिख दिया तो आपको आराम से यू विल गेट 3 मार्क्स। बहुत ही आसान है स्कोरिंग संस्कृत में। सो इसलिए स्कोरिंग के लिए आप ध्यान देना। और जैसे प्रोज हो गया, इसी जैसे पोएट्री है, पोएट्री में भी सेम। इसमें फर्स्ट लेसन में वो फिल अप द पोएम होता है। जैसे 1-2 लाइन का एक पोएम होता है, उसमें फर्स्ट वर्ड देगा और लास्ट वर्ड देगा, बीच में डैश रखेंगे, डॉट्स। उस पोएम को फिलअप करने का है। उस पोएम को फिलअप करने से आपको 6 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर, इसमें भी स्टोरी या समरी आप समझो, उसको पूरा लिखना है। उसमें क्या है, आपको फिर 6 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद फिर SJQs भी है, इसमें SJQs भी लिखना है और VSJQs वो भी है। और उसके बाद एनोटेशंस, इतना सारा लिखना है। प्रोज में फिल अप द पोएम्स, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड एनोटेशंस। इसी जैसे प्रोज में भी लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, VSJQs मीन्स 1 वर्ड आंसर, एक ही वर्ड में होता है शब्द में।
वही लिखना है, एनोटेशंस, ठीक। उसके बाद नॉन डिटेल में क्या है, नॉन डिटेल 6 लेसन्स होता है, 6 लेसन्स का, और ईच लेसन कंटेन्स विथ 2 SAQs, 2 SAQs from each lesson. So total 6 lessons are there, non-detail 6 lessons, ठीक है। तो here total 12 questions, 12 SAQs you have to practice. वो 6 lessons हम पढ़ेंगे, उसमें से 2 SAQs का हम एक्सप्लेनेशन देंगे, उसको समझाएंगे और उसको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। इसका आसान मतलब जैसे सर आपने बोल रहे हैं कि बिल्कुल डरना नहीं, वो नहीं, इसका मतलब ये इतना आसान सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर इसमें थोड़ा इसको इससे ज़्यादा नहीं डरना और इसको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, इसके ऊपर सही तरीके से उसके ऊपर सबसे पहले श्रद्धा इज मेन इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट पर। वो इंटरेस्ट होने से उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास जो टाइम मिलना, उसके बाद वो पढ़ना लिखना, उस पर जो इंटरेस्ट जो भी वो बाद में जुड़ जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट रखना है बस। और इसमें ये सर बोल रहा है ये बहुत आसान है, ये डरना नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर मैं दोबारा बार बार यही बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा टफ भी नहीं समझना और ज़्यादा आसान भी नहीं समझना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उतना ही करो जितना मैं बोलता हूँ और आपको उसमें अच्छा फल मिल जाएगा। और इसका मतलब ये पूरा मैं बता रहा हूँ तो इसमें क्या है, जैसे ये सब्जेक्ट है ये 100% समझ लो। सो 100 में सर संस्कृत में 99 आता है ना, तो हमको क्या 100% पढ़ना जरूरी है? ये सवाल पक्का आ जाता है आपको, क्योंकि 100 को 100% पढ़ने से ही 100 मार्क्स आता है ना। आज वो जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने 100% को अपने टारगेट में ले लिया और 100% में सिर्फ 65% आपने पढ़ लिया, टोटल 100% ये 65% कंप्लीट 100% पर आपने कंसंट्रेट कर दिया, लेकिन आपको जितना आया टोटल 65% ही है बस। तो एग्जाम में आप सिर्फ कितना आ जाएंगे, 65% ही स्कोर करेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये 100% में से अगर आप 65% to 70% बाकी एक्स्ट्रास में चला गया, उसमें बिल्कुल छोड़ दो, उसको कोई जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ो, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको हल्का सा ध्यान देना। लेकिन ज़्यादा दें, अगर आपने 65% to 70% आपने मतलब ये एक्स्ट्रास अतिरिक्त तो बोलते हैं, उसको छोड़ के इसके ऊपर जो 65 to 70% पर आपने अगर 100% कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इफ यू कॉन्सेंट्रेट 100% on the 65% or to 75% of the portion of the syllabus, if you concentrate seriously and you practice it seriously and your presentation is very nice, then easily you will get 99, 98, 99 marks. क्या करना इसके लिए? पूरा 100% को ऊपर 100% को ऊपर फोकस रख के वो थोड़ा करके उसमें आधा करके, बिल्कुल कोई भी हर चीज़ इनकम्प्लीट। अगर एक लेसन ले लिया वो आधा पढ़ लिया, वो ऐसे करके अगर आपने 65% अगर आपने कर दिया तो आपको सिर्फ 65% ही मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा छोड़कर टोटल सिलेबस में से from entire syllabus, if you concentrate only 65% to 70%, then you can easily score 98 to 99. There is no doubt, that's all. It's my suggestion. And मैं आपको बोझ भी वही दूंगा, ऐसा ही दूंगा मैं आपको।
ऐसे ही समझाऊंगा। जो बिल्कुल जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, जिसको जितना प्रैक्टिस करना हो तो करना ही है, अगर आपको अच्छा मार्क्स कमाना है तो दरअसल। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा टोटल 3 बोल दिया ना। इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रोज, पोएट्री, नॉन डिटेल हो गया। पोएट्री में, प्रोज में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, VSQs, एनोटेशंस होते हैं। एंड द पोएट्री फिल अप द पोएम्स विथ मीनिंग्स, एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, SAQs and VSAQs and annotations. And from non-detail 6 lessons are there. Total 6 lessons are there into 2 SAQs. Each lesson contains with 2 SAQs. 2 into 6 12 questions, 12 SAQs. 12 SAQs अगर आप प्रैक्टिस कर दिया आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। 4 into 2 marks. Each question gives you 2 marks. Exam में you have to write, you have to answer for 4 questions. So here 8 marks you will get. बहुत आसान है, घबराना नहीं। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपको ग्रामर, संस्कृत में ग्रामर, संस्कृत नहीं, हर लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए उसका ग्रामर, उसका डिसिप्लिन, उसमें क्या है क्या नहीं है वो पक्का जानना चाहते हैं। उसका रीति रिवाज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो पक्का ग्रामर हमको बताए थे। सो ग्रामर में हमको 30 मार्क्स का है टोटल। ग्रामर में क्या होता है हमको, शब्दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शब्दास मीन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया 8th क्लास 9th क्लास इन तेलुगु। डू, मू, वूलु, प्रथमा विभक्ति, निन, लन गुरिंची, द्वितीय, చేతన్ చేతోడంతో తృతీయ, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా। ఆ విభక్తి ప్రత్యయాలని మనం ఇక్కడ సాంస్క్రిట్లో రాస్తాం। సో విభక్తి ప్రత్యయాలు we have to go write in shabdas. It's called shabdas in Sanskrit. In complete form we have to write ये शब्दास। उसके बाद इसमें हमको एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम, उसके बाद विभक्ति सब कुछ हो जाएंगे इसमें, वो सब हम सिखाएंगे, वो आप सीख लोगे। इसके लिए क्या है, एक 4 मार्क्स का है, आपको 2 लिखना पड़ता है और 8 मार्क्स यू विल गेट। उसके बाद धातवः, धातु मीन्स हम वर्ब प्रैक्टिस करते हैं टेंसेस में अंदर। इसमें धातु मीन्स वर्ब और टेंसेस होता है, उसको हम लकारम बोलते हैं संस्कृत में, वो बाद में बताएंगे उसको जब इसकी टर्न आता है। इनको हम एक 3-4 वर्ब देंगे, उसको भैया इस टेंस में लिखो करके बोलेंगे, अब उसमें जैसे फॉर्मेट में हम लिखने से हमको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, 1 का। हमको ऐसा 2 लिखना है, वी हैव टू राइट 2 धातवास और each gives us 3 marks. We have to write 2. So then we will get 6 marks. And the third one is sandhayaha. Sandhi means already you know, savarna dirgha sandhi, guna sandhi, वृद्धि संधि, यणादेश संधि, ऐसा है। इसमें भी क्या है, डिवीजन, इसको जॉइनिंग, डिसजॉइनिंग दोनों होता है इसमें। जॉइनिंग में क्या है, 8 वर्ड्स देगा आपको, जॉइनिंग, उसके बाद डिसजॉइनिंग, ये 8 वर्ड्स। इसमें क्या है, बीच में प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल रामा प्लस आलयः,
ऐसा देगा, ऐसा बीच में प्लस के साथ 8 देंगे और 8 में से हमको लिखना है 4 और 4 इंटू ईच वन गिव्स अस 2 मार्क्स इज इक्वल टू 8 मार्क्स। उसी जैसे डिसजॉइनिंग जो क्लब करके देगा उसको हम बीच में उसको तोड़ने उसके बीच में ये प्लस लगा के लिखना है। जैसे जैसे रामालय दिया उसने, इसको हम रामालय लिखना है इज इक्वल टू राम प्लस आलय सवर्ण दीर्घ संधि लिखने से 2 मार्क्स। ऐसा हमको डिसजॉइनिंग में 8 वर्ड्स, जॉइनिंग में 8 वर्ड्स देगा और उसका 4 लिखना है। तो 8 + 8 16, 16 + 6 22, 22 + 8 30 मार्क्स टोटल इधर। ठीक। और नेक्स्ट, अभी इतना तो समझ में आ गया ना भाई। ये फर्स्ट पार्ट में प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल होता है, इसमें एसए क्यूज होता है, लॉन्ग आंसर्स होता है, एनोटेशंस होता है, वीएसए क्यूज होता है, फिल अप द पोएम्स होता है, ये सारे होता है। और ये इनका पार्ट अलग है, इसके साथ इनका कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग है, ये अलग है। अभी जो तीसरा जो बताने जा रहा हूँ वो भी अलग है। ये एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल सेपरेट दैट्स ऑल। उसके बाद जो थर्ड वन और सेकंड वन ग्रामर में क्या है, शब्दार्थ। इंग्लिश में इसको डिक्लेंशंस बोलते हैं। और धातवाह इसको हम कंजुगेशंस बोलते हैं। क्या है, डिक्लेंशंस, कंजुगेशंस एंड द जॉइनिंग एंड डिसजॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, ये है इसमें। और ये तीसरा वन क्या है, जो थर्ड वन में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव जैसे हम इसको संस्कृत में बोलते हैं संवित परीक्षा। क्या बोलते हैं संस्कृत में, संवित परीक्षा। मतलब एक पैराग्राफ देंगे और नीचे उसका कंसर्न क्वेश्चंस 5 देंगे। हम क्या है, वो पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और नीचे जो क्वेश्चंस का आंसर लिखना है बस सर। बहुत आसान है ये भी। इसका भी 5 मार्क्स है। जो पैराग्राफ और नीचे 5 क्वेश्चंस होता है, ईच गिव अस 1 मार्क, सो टोटली 5 मार्क्स फ्रॉम संवित परीक्षा। And the last one is translations. अनुवाद, ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में हमको वर्ड देंगे, 20 या 25 वर्ड्स है, उसको हम संस्कृत में लिखना है। और बिल्कुल हमारा रूटीन यूजिंग में जैसे होता है, यूज़ करते हैं वही सेंटेंस आता है। इसमें बहुत आसान शब्द है, वो आसान सेंटेंस है। आपको कोई इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अगर 2 बार, मैक्सिमम 4 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया तो ये पूरा आपको बाय हार्ट हो जाता है। वो ट्रांसलेशन में क्या है, इंग्लिश से संस्कृत में लिखना है। इंग्लिश में देंगे सेंटेंस, उसको हम संस्कृत में तर्जुमा करना है। बस यही है टोटल 30 या 10। इसका भी 5 देंगे। ही विल गिव अस 5 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू आंसर फॉर 5 एंड द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 5 मार्क्स, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स 10, और दिस वन 30 मार्क्स फ्रॉम ग्रामर 40 एंड द रिमेनिंग वाट एवर द प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल वाट एवर देयर 60 मार्क्स। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स। एंड दिस इज द total syllabus of our first year Sanskrit. And here I am going to clear one more doubt, that sir, how much we can write in Telugu or English for this first year Sanskrit?
हम कितना लिखना है साहब? जैसे तेलुगु में कितना लिख सकते हैं, या तेलुगु नहीं तो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी नहीं, आइदर तेलुगु और इंग्लिश, इसमें कितना तक हम मार्जिन है लिख सकते हैं? तो उसका भी मैं आपका डाउट दूर करना चाहता हूँ। दैट इज